राघव जब देखता है कि उसके अपने ही सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्पॉटलाइट गेन करने के लिए, खास करके उसकी बेटी भी, तो उसे कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का बहुत बुरा भी लगता है और वो अपने अतीत में वापस जाना चाहता है जिससे कि वो प्यार करता था। लेकिन चीज़ें यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जब ये घर पे होता है तो इसकी बेटी इसकी कोई भी बातें नहीं मानती है और जो इसकी बीवी है वो सिर्फ और सिर्फ इसके स्पॉटलाइट से ही खुश है, मतलब कि बस नाम साम होते रहे और कुछ टाइम बाद ही अपनी बेटी को खुद ही लॉन्च कर दे और फिर राघव कुमार को छोड़ देगी। देखो कहीं ना कहीं वो सब इसका इस्तेमाल ही कर रहे होते हैं। थोड़ा वक्त बाद पता चलता है कि इसकी बेटी का बर्थडे है, तो बर्थडे को इस तरीके से सजाया जाता है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है जैसे मानो शादी है किसी की, बहुत ही हाई लेवल पे, ताकि मीडिया का अटेंशन ही नहीं मिले। और इन सभी चीज़ों को जब देखता है ना इसे तो बहुत बुरा भी लगता है कि ये लोग सिर्फ एक बच्ची को, मतलब उसका बचपना छीन करके उसको इतना बड़ा बना दिया है कि मतलब क्या ही बोलो। वो मोबाइल में इतनी बिजी होती है, वो सोशल मीडिया में इतनी बिजी हो चुकी होती है कि वो जो नॉर्मल चीज़ें हैं ना उन सभी चीज़ों को इग्नोर करके, पढ़ाई लिखाई इन सभी चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ सोशल मीडिया पे फोकस कर रही होती है। हालांकि देखो इन सभी चीज़ों को देख करके उसे दुख भी होता है। वहीं जो देखो छोटी बच्ची है, मतलब जिस इसकी बेटी है जो दूसरी वाली, जो अब अपनी माँ के साथ में रहती है क्योंकि इसने तो छोड़ दिया था, यानी कि दिल। अब देखो दिल भी जब सोचती है कि यस उसे एक नया पापा चाहिए, तो ये जब स्कूल जाती है, वैसे तो बिल्ली ने जो दिखाया होता है कि राघव कुमार बन सकते हैं, बट फिर भी ये सोचती है कि पहले ना देखते हैं लोग आसपास में कौन है जो मेरे पापा बन सकते हैं। तो उसे पीटी टीचर मिलते हैं, तो उसकी भी शादी हो चुकी होती है, तो ये थोड़ी सैड होती है, बट फिर भी ये सोचते हैं कि नहीं हमें चलो दूसरे पापा खोजने हो गए। तो ये घर चले आते हैं लोग, लेकिन जो इसका मामा है वो तो मारने की पूरी प्लानिंग बना चुका होता है और जो भी जो लोग लोन रिकवरी वाले होते हैं वो लोग भी टेम्पो लेकर के चले जाते हैं दिल की माँ की। अब नंदनी भी उदास कि वो करे तो करे क्या, जो सोने चांदी इसके पास में होते हैं उन सभी चीज़ों को वो दे करके ये कुछ पैसों का इंतजाम करती है ताकि ये ट्रक को छुड़ा सके, ताकि काम हो सके। और जैसे कि दिल का भी बर्थडे है, दोनों ही बच्चियाँ सेम डे ही पैदा हुई थी, बट यहाँ ना अब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि दिल का बर्थडे सेलिब्रेट करे तो करे कैसे नंदनी। उससे भी दुख होता है इस बात का कि उससे जो खुशी देनी चाहिए अपनी बेटी को वो नहीं दे पा रही है और वो बहुत सैड भी होते हैं सभी चीज़ों को लेकर के। लेकिन मामा तो प्लानिंग बना चुका होता है कि मेरी भांजी का बर्थडे ही मेरी बहन की मौत की आखिरी दिन है और अब वो उस पर काम करने लगता है। वो काफ़ी सारे लोगों को हायर करता है जो लोग नंदनी को मार सकते हैं। लेकिन चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जब राघव इस अपने अतीत को वापस जीना चाहता है, वो सोचता है कि रौनकपुर जाएगा तो उससे उसका प्यार वापस मिल जाएगा और अगर वो सामने आई तो फिर ये क्या कहेगा कि आखिर इसने क्यों छोड़ा उसे जिससे कि इसने वादे किए थे उसका साथ हमेशा निभाने का। अब यहाँ से प्रॉब्लम जो क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं राघव सोचता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, झंडे गाड़ देंगे और खैर ये यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहीं जैसे कि बर्थडे सब इसलिए हो चुकी होती है और जब अब भाई मारने की पूरी प्लानिंग बना चुका होता है नंदनी को, तो नंदनी के भी गाड़ी को एक्सीडेंट करवाया जाता है जानबूझ करके और जब हवा निकल जाते हैं रुकते हैं लोग तो उसके ऊपर बिलबोर्ड गिरा करके हॉस्पिटल तो पहुँच जाते हैं। पैसे इतने हैं नहीं, 4 लाख रुपये चाहिए उसके ऑपरेशन के लिए, बट उतने पैसे ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते और बस इसका भाई ये चाहता है कि बस इसी बीमारी में वो दब करके मर जाए, मतलब ये जो चोट लगा है ये एक्सीडेंट उसकी मौत का कारण बने। लेकिन अब देखना मजेदार हुआ कि दिल कैसे उन सभी पैसों का इंतजाम करती है और कैसे अपने मामा को हराती है। मजा तो आने वाली है ना।